में ससुराल गयो। ससुराल वालन ने देखो दमाद जी आए गए। दमाद की खातिर के लिए बढ़िया सब्जी बनाई, मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, है ना। और थाली लगाए कि जैसे दमाद के सामने ले गए। अब दमाद अच्छा ससुराल में कोई भैया जाए तो ससुराल में बड़ी खातिर होते, बड़ी छोटी छोटी पूड़ी बनाई जावे है नहीं। अब छोटी छोटी पूड़ी बनी। अब सोचने लगी इतनी बड़ी इतनी छोटी पूड़ी है जाको तो एक ही कोरा होवे को। अब उन्हें कहा करो एक पूड़ी लेवे, सब्जी में बोरे और एक ही बार में खावे। उनकी पत्नी जंगला से झांक के देख रही कि मैं पति देव खाना खा रहे। और जैसे ही पति को देखो कि एक पूड़ी को एक ही कोरा कर रहे हो, सो पत्नी इशारों देखे बोले अरे मौधू एक में से कम 2 कोरा तो कर ले। अब पति देव सोचने लगी जब कह रही है कि एक से कचुना होएगा तो 2 खाओ। अब वह ने कहा करो 2 पूड़ी लेवे, सब्जी में बोरे और एक ही बार में ले जावे। अब जैसे ही बाने देखो अब सर में हाथ मारे की बोली हाय मौधू तुम ना आते तो ही बढ़िया है। अब सोचने लगो जो कह रही है ऐसे ना खाओ, 2 पूड़ी ले सब्जी में बोरो माथे से लगाओ तब खाओ। अब वो कहा करे 2 पूड़ी लेवे, सब्जी में बोरे माथे से लगाए फिर खाए। अब जैसे ही पत्नी ने ये दृश्य देखो बड़ी परेशान करें तो करेगा। अब जैसे तैसे बाने पे घरवान को लड़की ने कंट्रोल करो। अब पति देव सोचने लगे लाओ आ ही गए हैं, पत्नी को जब बुलाए के मूड में तो ऐसे कर रहे 4-6 दिन रह की जाए अब है, क्योंकि बड़ी खातिर है रही है ससुराल में। लेकिन एक बात याद रखियो, दमाद भी 3 प्रकार के होते हैं परीक्षित जी। एक होता है दमाद, एक होता है दुल्ली और एक होता है दमदुल्ली। फर्क क्या है? दमाद वे हैं जो साल में 1 आध बार ससुराल जाए, वे हैं दमाद। और दुल्ली 4 महीना में 6 महीना में ससुराल की चक्कर ही लगाते रहे, वे हैं दुल्ली। एक होते है दमदुल्ली, रोज दूसरे दिन ससुराल सारी और सरेज के साथ में ले खुरपिया खेतन में काम कर रहे, वे हैं दमदुल्ली। अब उन्हें सोची ला आए गए हैं तब 4-6 दिन रुक की जाइए। महाराज ये लोग बहुत बात कर रहे हैं, आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। तो दूसरो दिन भयो, बाद रुक गए। दूसरो दिन भयो, सासू सोचने लगी हमें लगता है रुकवे के मूड में है। सास पास में आई, बोली लला दमाद का खाओगे? वे बोले मैया जो तुम बना लो सो ही खा लिए, जैसे कल खिलायो। और जैसे ही जकई जो बनाओ सो ही खा लिए। तो सासू बड़ी चालाक सोचने लगी चलो कल तो नए ने हमने कुछ कही, आज इनसे सवाल करेंगे हम। सासू मैया ने फिर मटर पनीर की सब्जी बनाई। श्री राधे। तो उनने मटर पनीर की सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई, फिर लेके पहुंच गई ले दमाद लला खाए ले। दमाद उठ के खटिया बैठ के ले आओ मैया
सासू मैया बोली लला हम एक बात पूछबे भूल गए। बोले का? हमारे यहाँ पे दमाद आवे तो दमाद से न्यो पूछी जावे लल्ला कहाँ की रीति से खाओगे, कहाँ के रिश्ता से खाओगे? हमारे यहाँ की रीति से खाओगे या फिर अपने यहाँ की? बे थोड़े सीधे सादे हते। बे बोले मैया हम तो यहीं की रीति से खाए। सासू बोली लला हमारे यहाँ की रीति से खाओगे तो हमारे यहाँ की एक रीति रिवाज है। कहा हम जे थाली में 2 पूड़ी रख के खिलाए और 2 की ढाई करके दो। अब सीधे सादे हैं, ढाई कौन से कर दे? उन्हें कहा करो बोले मैया वे भूख ना लगी, भूख लगेगी तब हम मांग के खाए लिए। उन्हें कहा करो सासू मैया थाली लेके जैसे रसोई में रखवे गई तैसी उन्हें पर बोरी बिस्तरा उठाओ पे घर की सीध लगाए ले। छोटो बा बोलो भैया तू भाभी को बुलाएगा और न्यो कहेगा कि चाचा 10 दिन रह के आइए, लेकिन तू तो बहुत जल्दी लौट आओ। वो कहने लगो भैया कछ मत पूछ, हमारी बड़ी बेइज्जती वही है। बोले मतलब? हमारी सासू माँ थाली में 2 पूड़ी रखी खिलाई और न्यो गरी लला ढाई करके दिखाओ। हम ते जगह हमारे यहाँ की रिवाज है। अब्बा को छोटो भैया बड़ो चालाक, वो बोलो ला जो बैग मोए दाव हम जाए। बाने बैग लो, बैग लेके चलो। सासू मैया ने देखो, सासू मैया सोचने लगी है राम एक टाल पायो तो ले दूसरो आएगो। अब वैसे घर में आटा की कमी है, आटा राशन की कमी है, कहा करें? तो थोड़ो ही से उन्हें घरे आटा रहेगा। अब उन्हें जना मालूम कोई छोटो बाव आओ है तो पे बड़े भैया को बदलो ले बे को आओ है। बे पास में आई लला दमाद खाना में का बनाए? सासू ने सोची कि पूछ ले भगाए जाऊ देंगे जैसे बाय भगाए दो। अब जैसे ही जगह लला बताओ का खायो? सोई वो बोलो अच्छा मैया हमसे पूछो का खावे? बोले हाँ सुनो हम का खाए हैं कि पतरी पतरी फुलकिया और घिया की चुपारेवा, घिया की चुपारेवा, टोपीदार आलू होए भिंडी होए भरमा, टोपीदार आलू होए भिंडी होए भरमा। पतरी पतरी फुलकिया घिया की चुपारेवा, घिया की चुपारेवा, टोपीदार आलू होए भिंडी होए भरमा, टोपीदार आलू होए भिंडी होए भरमा। बे बोले पतरी पतरी फुलकिया घिया की चुपरवा और टोपीदार आलू और भिंडी होए भरमा। सासू मैया सोचने लगी आय राम जान तो बताती बता सांस ना लगी। सासू मैया सोचने लगी कोई बात ना, थोड़ी भिंडी घरे रखी है और थोड़े आलू बचे टोपीदार आलू, समझते हो ना टोपीदार आलू, आओ बना ले। और थोड़ो ही सो आटा है कर ही रहे थे। सासू मैया ने टोपीदार आलू भरमा भिंडी बनाई और फुलकियां बनाई, मतलब फुलकियां समझते हो ना फुलका, हाँ फुलकियां बनाई और घी में डुबाई के लेके चली। बोली लला ले। जैसी दमाद ने हाथ बढ़ाओ जवाब दो लला रुको, हमारे यहाँ की रीति है पूछी जाता है दमाद से लला काम के रिश्ता से खाओगे? अब्बू बड़ो चालाक, वो बोलो हमें का मालूम तुम्हारे यहाँ की रीति का है, हम तो अपने यहाँ की रीति से खाएंगे। सासू मैया सोचने लगी हाय राम जो तो चालाक नहीं करेगा। सासू मैया ने थाली दे दी, लड़का ने खाना खाए शुरू करो। अब खावत जा रहा रसोई की तरफ देखत जा रहा, खावत जा रहा रसोई की तरफ देखत जा रहा। अब जब देख लगी कि अब आटा नहीं रहो, थोड़ो सो पहले की माताएं थोड़ो तो राष्ट्र में आटा छोड़ देती थी, बाकी भौरिया बना देती थी। भौरिया समझते ना, हाँ भौरिया बना देती थी। थोड़ो रहेगा तसी बोलो ओम माता जी बस हो गया आप नहीं खाएंगे, खाए के पानी पी के पैर पसारे के लेट गो, आंखें बंद कर ली, सो ना है। सासू को जो लगे कि जो सोई गो, तब तक कि भाई डोकरी को नाती आएगो अम्मा भूख लगी है। अम्मा के लगी बड़ी दमाद आएगो लला सब कुछ खाएगो, कुछ ना है बच्चों रुक जा, थोड़ा सो आटा रहेगा, बाकी भौरिया बना दिए पका दिए तो खवाए दिए, भौरिया खाए कि पानी पी लिए तेरे पेट में थोड़ो आट है जाएगो।
और जैसे ही भौरिया बनाई और भौरिया बनाई कि आग में जैसे ही पकाई और जैसे ही पकी भौरिया और जैसे ही निकाली सोई दमाद उठ के बैठ गया अम्मा ओ अम्मा का भौरिया बनाई भौरिया बे कह लगी का लला दमाद खयो का अबे का बोले हमारी मैया खिलाए हम ना खाएं मैया तुम बिल्कुल हमारी मैया की तरह है तुम्हारी किस्म तुम बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह ऐसी मेरी मैया मैं खाना खवाए के लिटाए देवे बाकी बात भौरिया पकाए के देवे लाओ ना तुम खवाओ और हम ना खाए ले आओ हाय राम दमाद बरियो भौरियो खाएगा अब नाती फिर भूखो रहेगा नाती फिर रोन लगो अब दमाद ने भौरिया खाई पानी पियो पैर पसार के फिर लेटी को दिखावटी आके फिर बंद कर ले नाती फिर रो तो बेबोली रुक जा लला थोड़े घर पे चना रखे चना बे चना भूज दिए चना चबे के पानी पी लियो थोड़ो पेट में आट है जाएगा और जैसे चना भूजे चना कोई ऐसी चीज ना है जो चुपचाप भूज जाएंगे चना चबेगा भूजेंगे तो चटपट की आवाज होगी और जैसे चटपट की आवाज भाई सोई दमाद उठ के बैठ गया अम्मा अम्मा का चना भूजे थी चना बेबोली काय लेला दमाद खयो का हाय राम हमारी अम्मा सी अम्मा खवाए चना और हम चना ना खाए ला ले आओ हाय राम बरियो वो तो चनो खाएगो हैं नाती फिर पेट पकड़ के रहेगा शाम को बोल दोपहर में ससुर साहब आए बोली का बात है जो काय करो रहो जवाब दो कछ मत पूछो बरियो दमाद आएगा थोड़ो सो आटा दो करे सब खाएगो अब कछु रहो ही नहीं जो भूखन मरो जाए रहो भौरिया बनाई दी बहू खाओगे चना बेहू खाएगो भूख के मारे रोए रहो और कहा अब ससुर बड़ी चालाक ससुर बोले सुनो बोले हाँ कहाँ है वो बोले जो सोए तो रहो खटिया पर एक काम करो बोले हाँ अबे हम तुरंत लौटे जा रहे हैं और थोड़ी देर में तुरंत अबे लौट के आए और तो हम तुमसे कहें रोटी लेके क्यों नहीं गई खेतन पे तो तुम कहियो काम में बिजी है गई हम तुम्हें पकड़ के अंदर कमरा में ले जाए हम तुम्हें मारेंगे उना तो रोइयो पर रोइयो उना जब घर में शोर होवेगो लड़ाई होवेगी दमाद पे भाग जावेगो हैं भाग जावेगो बोले ठीक है बोले ये बात सही है भैया तो दमाद सारी बातें सुन रहे हैं शाम किसान जब लौट के आए किसान ने जवाब दिया रोटी खेत पे लेके क्यों नहीं गई पूरा दिन हो गया भूखे मुझे अबे बोली का बताए नाती सवेरे जैसे सांस नहीं ले रहा इतना काम पड़ो घर को करने के लिए क्या करें बताओ तुम बताओ मैं टाइम ही ना मिल पाओ अब उन्हें कहा करो सासू के बाल पकड़े अंदर वही कुठरिया में ले गए और वो बेलन वही पेनिया होवे ना छड़ी पेनिया देख बार में और बेऊ रोए आए दैया मर गई आए दैया मर गई आए दैया मर गई दमाद समझ गए जैसे नाटक हमारे मारे रहो दमाद ने कहा करो भाई कमरा के बगल में बरोसी थी बरोसी समझो ना अब तो खैर बरोसी एक जगह से उठाई के दूसरी जगह रखने वाली बन गई पहले बरोसी जमीन में बनती थी है ना माता तो बरोसी थी माने क्या करो बरोसी में बैठ गो और ऊपर से हाड़िया को पारो लगाए लो और कपड़ न वालो बैग पहले ही छुपाए दो और बहुत देर है गई सास को ससुर को ये ढोंग करत अबे बोले देख ले किवाड़ खोल के चलोगा वो ये और जैसे किवाड़ खोल के देखे खटिया खाली ससुर जी बोले देख लो है हमने मारो पर मारो ना बे बोली तुम देख लो है हम रोई पर रोई ना अपने उन्हें ऊपर से हांडिया को पारो हटाओ बे बोले देख लो है हम गए पर गए ना तो आजकल ऐसे है बोलिए गोविंद भगवान की 101 रुपए श्रीमान श्री पुष्पेंद्र